हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल भैया, हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, आप पे किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल सेशन को, स्पेशल वीडियो को, जो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ मेरे रिटेल फ्रेशर बिगनर भाइयों के लिए, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम न्यूज में जो स्टॉक्स होते हैं उनके पीछे क्या साइकोलॉजी चलती है, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो हमारे कैसे काम आ सकते हैं, उन पे एक्चुअली में होता क्या है मोटा मोटी। आज का कुछ सेशन थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा। कुछ ना कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो मैंने मार्केट में ऑब्जर्व करी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, समझी हैं। मैं होपफुल हूं कि अगर आज का सेशन आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो सेशन खत्म होने के बाद स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया आपके लिए शायद चेंज हो सकता है। डिले नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे स्क्रीन के ऊपर और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है, क्या नहीं, होता क्या है। आपने कई बार ऑब्जर्व करा होगा, कई बार देखा होगा कि जो रिटेल कम्युनिटी है वो उसका बड़ा ज्यादा फोकस होता है कि कुछ होने या ना होने से पहले 7:30-8 बजे वो बिजनेस चैनल लगा करके बैठ जाते हैं। हम सबकी कोशिश होती है, चैनल्स का नाम नहीं लेते, पर हमारी कोशिश होती है, हम न्यूज़पेपर भी देखते हैं और ज्यादा कोशिश होती है कि हम ऑनलाइन या टीवी के ऊपर कुछ एक चैनल्स हैं, बिजनेस के चैनल्स, इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज जिसको समझ आती है, वो चैनल लगा करके बैठ जाते हैं। होता क्या है वहां पर, हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि कौन से सेक्टर में तेजी है, कौन से स्टॉक्स में तेजी है, कौन से स्टॉक में खबर आ गई है, कौन से स्टॉक का मर्जर हो गया, किसको क्या ऑर्डर मिल गया, क्या हो गया, क्या नहीं होगा। ऑल इन ऑल फैक्ट ये है कि रिटेल कम्युनिटी, एक बहुत बड़ी रिटेल कम्युनिटी, एक फ्रेशर बिगनर कम्युनिटी जो अभी इस मार्केट में एंटर करी है और जिसको कोई और तरीका नहीं पता कि सुबह से शाम में माल खरीदने बेचने के लिए उसको स्टॉक्स कहां से मिलेंगे, तो उसका सबसे पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटिंग जो होता है वो आमतौर के बाद टेलीविजन होता है। वो वहां पर जाते हैं और देखने समझने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या है, कौन से स्टॉक में तेजी आ सकती है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पर मेरा अपना इसके बाद में थोड़ा सा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि जो स्टॉक्स उनको वहां पर नजर आते हैं, बड़ा रेयर ही होता है उसके अंदर में उनका कुछ बनाओ, या तो वो बहुत ज्यादा तेजी से गैप अप के साथ आगे से आगे निकल जाते हैं जिनको वो बेचारे पकड़ नहीं पाते। दूसरी सिचुएशन में अगर उनको किसी तरीके से वहां पर कुछ उनको मूड माहौल नजर आता है और चीज उनको सामने से दिखती हुई नजर आती है, तो एकदम से उनको ये भी लगता है। दूसरा, वो फोमो के भी साथ साथ शिकार होते हैं कि ये बड़ी तेजी से भाग रहा है, इसको पकड़ो 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 के चक्कर में कभी कभी वो उसको फोमो के शिकार होने के चक्कर में भी, फोमो से मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, से मतलब है कि वही स्टॉक सुबह न्यूज में बता दिया गया, जब बाजार खुला तो उसमें तेजी नजर आई, तेजी नजर आने के साथ साथ में उनको ऐसा लगा कि कहीं उनके हाथ से ना निकल जाए, तो वो बहुत ज्यादा तेजी से उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तेजी से पकड़ने के चक्कर में वो क्या करते हैं, वो उसमें लिमिट ऑर्डर ना लगा करके मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं। ये दूसरा चैलेंज, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट का सबसे पहला क्लू है कि जब आप कोई माल खरीदने के लिए लिमिट ऑर्डर ना लगा करके मार्केट ऑर्डर लगाने की कोशिश करेंगे, से मतलब है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रही है और भाग करके आप उसमें उसको बोर्ड करना चाहते हो और आप अपनी एसी की सीट कंफर्म करना चाहते हो, उसके चक्कर में आपको जो रेट मिले, आप रेट की भी चिंता नहीं करते, आप मार्केट रेट के ऊपर ऑर्डर लगाते हो और आप अपना माल खरीदने की कोशिश करते हो। ये होता है फोमो के शिकार होने का सबसे पहला सबूत। अब आपको खुद को पता होगा, अगर ठीक समझो तो कमेंट्स में लिख करके बताना कि कितनी बार आप लोग फोमो के शिकार हुए हो, मतलब कितनी बार जब आपको लगा है कि चीज आपके हाथ से निकल रही है और आपने मार्केट ऑर्डर लगा करके चीज को ग्रैब करने की कोशिश की है। तो कई मेरे रिटेल फ्रेशर बिगिनर भाई मार्केट ऑर्डर लगा करके उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। चलो ग्रैब भी कर लिया, यहां तक ठीक है, पर एक्चुअली में सिचुएशन क्या है कि ग्रैब करने के बाद सिचुएशन और गंभीर है कि जहां पर इंफॉर्मेशन ये दी गई थी, सुबह न्यूज में ये बताया गया था कि इसमें तेजी होगी, बहुत अच्छी बात, खुलने के बाद तेजी दिखाई दी, और भी अच्छी बात, किसी चलो कुछ ना कुछ किया, तेज होते होते चलो किसी भी रेट के ऊपर में खरीदा, तो रेट के ऊपर में खरीद भी लिया, यहाँ पे अपने पास में उसकी पोजीशन बन गई, यहां तक भी बहुत अच्छी बात। पर भाई साहब पिक्चर तो इसके बाद शुरू होती है कि ऐसा क्या है कि आपके खरीदने के बाद ही वो हॉल्ट लगता है, पहला। दूसरा, ऐसा क्या है कि आप जहां पर खरीदते हो उसके बाद ही उसमें कुछ नहीं है, बल्कि वहां से तो भाई साहब रिवर्सल की कहानी शुरू हो रही है। ऐसा मेरी समझ कहती है, मैंने ऑब्जर्व कई बार किया है, शायद मेरे रिटेल भाइयों ने, फ्रेशर बिगनर भाइयों ने भी ऐसा ऑब्जर्व करा होगा कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो स्टॉक हम सुबह पकड़ने की कोशिश करते हैं या जो स्टॉक हमको किसी कारण से न्यूज से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से,
हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से, और आज की डेट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इन्फॉर्म जनरेशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो हमको शेयर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन आती है कि इन शेयर्स पे तेजी आ सकती है, फला हो सकता है, ढिमका हो सकता है, इसको मत छोड़ो, इसको ये कर लो, रॉकेट बन जाएगा, फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, आप खरीदते हो उसके बाद नहीं चलता। या तो आप जब खरीदोगे वहां पर हॉल्ट है, वो रेंज बाउंड, या जहां पर आपने खरीदा हल्का सा उसके ऊपर मोमेंटम, या जहां से खरीदा वहीं से वापस। अब आते हैं इसके पीछे की कहानी पर, इसके पीछे हो क्या रहा है। देखिए, मोर और लेस जो मेरी अपनी थोड़ी सी समझ कहती है ना, इसके पीछे बड़ा ठीक ठाक सा एक खेल चल रहा है, और वो खेल कोई नया नहीं है, और उस खेल के बारे में आप सब जानते हो। खेल इंफॉर्मेशन क्या कि किसी के पास में कैसे गेम, ये 2 मिनट लगा करके आपको बता देता हूं कि किस तरह से रिटेल फ्रेशर बिगनर भाई को फंसाया जाता है, किस तरीके से एक आदमी ग्रीड में आता है, एक आदमी फिर फियर में आता है। और बात समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट, इस फियर और ग्रीड के खेल के बीच में जब एक रिटेल कम्युनिटी आपके सामने फंसी बैठी होगी ना, मैं आपको वहां पर ला करके खड़ा कर दूंगा सेशन के एंड होते होते कि आप फियर और ग्रीड, सामने वाले का फियर और ग्रीड का बेनिफिट आप उठा लेंगे। विश्वास जानिए, नहीं विश्वास होता तो सेशन में बने रहिए, और विश्वास जानिए, यही अल्टीमेट खेल है कि जो प्रो ट्रेडर है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो सामने वाले के इमोशन को समझता है और उसके इमोशन को समझ करके अपना ट्रेड प्लान करता है। अगर आप वहां पर पहुंच गए तो गेम चेंज है, और आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वहां पर ले जाकर के खड़ा कर दूं। सबसे पहला कि ऐसा होता क्यों है। आमतौर के ऊपर में जो आपको इंफॉर्मेशन आती है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, स्पेशली टेलीग्राम और यूट्यूब के ग्रुप से, जो आपको इंफॉर्मेशन आती है ना कि फला स्टॉक में तेजी, फला स्टॉक में तेजी, उसका सीधा सीधा कारण ये होता है कि कुछ लोगों ने उस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने पास में पहले 1 दिन 2 दिन पहले वो अपनी डिलीवरी की पोजीशन पहले बना करके रखनी शुरू कर देते हैं, नीचे के रेटों के ऊपर खरीदना शुरू कर देते हैं। फर्ज करिए कोई शेयर आज की डेट में 100 रुपए के ऊपर आपको दिख रहा है, तो जिन लोगों ने पंप एंड डंप करना होता है, जिन लोगों ने अपना कचरा माल आप लोगों को बेचना होता है, वो क्या करते हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन भेजनी शुरू करते हैं। वो इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आती है, यूट्यूब से आती है, टेलीग्राम से आती है, सब ठीक ठाक रहा तो वो इंफॉर्मेशन कभी कभी आपको टीवी चैनल से भी आ जाती है। वो इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आपको एक बायस जनरेट कर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी आने वाली है। वो इंफॉर्मेशन, विश्वास जानिए, आज मार्केट खत्म होने के बाद दुनिया जान के वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे जिसमें आपको वो इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। इस स्टॉक को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, रॉकेट बन गया, हाथ से छूट गया, फला हो गया, ढिमका हो गया, वो मैंने बोल दिया पहले। और सुबह वो बायस आपका कैसे कंफर्म होगा, गलती से किसी जगह पर आपने वो नाम, और एक चीज और आपको साथ साथ बताऊं, बड़ी मजे की बात, जब आपके दिमाग में कोई एक नाम छोड़ दिया जाता है ना, तो सुबह उठ करके आपका दिमाग बाय डिफॉल्ट वो नाम खोजने की कोशिश करता है। ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी है। और गलती से अगर आपको वो नाम सामने किसी न्यूज चैनल के ऊपर या न्यूज़पेपर में मिल जाए तो आपका बायस रिकन्फर्म हो जाता है। अब रिकन्फर्म बायस में आप तो सिर्फ सारे काम छोड़ करके इंतजार कर रहे हैं कि सुबह कैसे बाजार खुले, और अब आप कैसे इसमें मोमेंटम कैप्चर करें, कैसे आपको आपके रेट के ऊपर में माल मिल जाए। विडंबना, रेट पर माल मिलना नहीं है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो आपके जैसे और 100 भाई वैसा सोच रहे हैं, और सबको लग रहा है कि ये हाथ से निकला। अब हाथ से ना निकले का उसका जवाब क्या है, समझिए बात को, हाथ से ना निकले उसका जवाब होता है मार्केट ऑर्डर। और जैसे ही आप मार्केट ऑर्डर पंच करते हैं, प्राइस ऑटोमेटिक रॉकेट बनता है, और आपको समझ भी नहीं आती कि इसको रॉकेट आपके अपने ही इमोशन ने बना दिया है और किसी ने नहीं बनाया। कुछ नहीं हुआ इसके अंदर ऐसा। जब आप इतने सारे लोगों के मार्केट ऑर्डर सामने आकर के किसी स्क्रिप्ट में लग जाते हैं ना, तो मार्केट ऑर्डर का ये मतलब है कि ऊपर जो सेलर बैठा हुआ है ना, सेलर को कोई चिंता नहीं है, आप ऑर्डर ठोकते चले जाएंगे और सेलर ऊपर के रेटों के ऊपर अपना कचरा आप लोगों को पेलता चला जाएगा, जिसको पंप एंड डंप कहते हैं। समझिए, पहले बायस जनरेट किया गया, आपके दिमाग में फतूर भर गया, उसके बाद वही स्टॉक किसी ना किसी तरीके से सुबह आपको फिर दिखा दिया गया, आपको इस लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया कि आप मजबूर हो गए मार्केट ऑर्डर लगाने के लिए। और जैसे ही आपने मार्केट ऑर्डर पंच करे, आपने इंट्राडे के हिसाब से करे, आपने सीएनसी के हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी तक। आपने जैसे ही मार्केट ऑर्डर, भाई, और मार्केट ऑर्डर समझिए गेम को, आप मार्केट ऑर्डर क्यों लगाते हो, पता है भाई, लिमिट ऑर्डर लगाओगे तो रेट तो नीचे आना ही नहीं है, क्योंकि ये रॉकेट है, क्योंकि चारों तरफ इंफॉर्मेशन है, भरा पड़ा है पूरा का पूरा बाजार इसकी बायस से। भाई साहब बुलिश ही बुलिश है, इसको तो पता नहीं दुनिया जान के सारे ऑर्डर इसी कंपनी को मिल गए हैं। आप सारे काम छोड़ करके लिमिट ऑर्डर छोड़ते हो, मार्केट ऑर्डर लगाते हो। मार्केट ऑर्डर जैसे ही किसी जगह पर लगता है, रॉकेट, और रॉकेट बनाने वाले भी आप ही हो। होता क्या है कि जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते चले जाते हो ना, तो जो ऊपर का जो सेलिंग प्रेशर है वो देर सवेर तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, कि जब जिनके पास कचरा है, वो कचरा भी तो एक लिमिट का ही कचरा है ना। जब उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है तो आप खरीद कहां से लोगे। एक सिचुएशन ऐसी आती है
कि मार्केट ऑर्डर ऊपर के ऊपर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो एक प्लेट्यू रीच कर जाता है, वो एक पीक रीच कर जाता है। और वो जहां से पीक एक रीच करता है, देखिए अब सबने कहीं ना कहीं जहां पर माल खरीदा है, माल जैसी आपको पोजीशन मिलेगी तो फिर आपने अपने स्टॉप लॉस भी लगाने हैं। बात को समझिए गेम को, और बहुत डिटेल आपको चीज बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब जिसने 105 100 वाला माल था, किसी कारण उसमें तेजी आई 105 106 या जो भी हुआ, अब जिसने जिस रेट के ऊपर खरीदा उसने कुछ ₹1.50 को भी फला फला रेट के ऊपर नीचे में कहीं पर आकर के अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे। अब जिसके बाद डिलीवरी आ गई है, अब उसको अपना माल निकालना है। अब सिचुएशन क्या है कि जिसने गंद मचाना था, जिसने 90 95 96 के ऊपर में अपना माल खरीद रखा था, उसने तो आप लोगों को 100 100 2 3 4 5 के ऊपर सारा का सारा माल दे दिया, अपना सारा कचरा निकाल दिया। आप कचरा लेकर के बैठे हो आप, और सिचुएशन क्या हुई है कि और ऊपर से खरीदने वाले तो भरपूर सारे के सारे, बेचने वाला है नहीं। अब आप ही हो बेचने वाले, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस के ऑर्डर लगे हुए हैं। बड़ी तसल्ली से समझो। अब जो मैं आपको अगली चीज बता रहा हूं, अब जो फ्रेश ऑर्डर बाइंग की आ रही है ना, समझो आपको, माफ कीजिएगा, अब जो फ्रेश ऑर्डर और लग रहे हैं बाइंग के, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार है मेरे भाई, जिनको नहीं समझ आ रहा कि हाय हाथ से निकला, हाय ये तो 100 वाला 105 हुआ, तो ये शाम को ही 110-15 हो गया, हाय हमारे हाथ से निकला, फोमो वाले, अब उनको भी चाहिए, उनके भी मार्केट ऑर्डर लगे हुए हैं, और इधर आपके पास में लगे हुए हैं आपके अपने स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, या कोई भी चीज है, या ऊपर कई और समझदार आदमी होंगे जिन्होंने, कई ऐसे समझदार होंगे जिन्होंने सुबह अपने किसी कारण से 100 102 के ऊपर में अपनी पोजीशन बनाई होगी, और पोजीशन बना करके उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके अपने प्रॉफिट बुक करने होंगे, मतलब उन्होंने अपना दिन का कोटा निकालना होगा। अब वो ऊपर से बेचना शुरू करेंगे। अब जो बिक रहे हैं ना, अब जो ऊपर से बिकेगा ना, वो जो ऊपर से बिकेगा वो प्रॉफिट बुकिंग है। तो जहां पर 101 वाला या 102 वाला 103 वाला 105 6 के ऊपर में बेच रहा है ना, वो चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलता चला जा रहा है। और जो 105 और 6 के ऊपर में खरीद रहे हैं इस उम्मीद में कि ये 107 108 109 110 गया, कहीं ना जा रहा वो 109 10, क्योंकि इधर से आप लोग अपना बाइंग प्रेशर जितने मर्जी बनाए बैठे रहो। जिसने कचरा पेलना था ना आपको, वो अपना कचरा पूरा का पूरा आपको 106 107 के ऊपर पेल करके अपना निकल गया। ऊपर से आपको, और ऊपर के रेटों के ऊपर में कोई आपको बेचने के लिए तैयार नहीं बैठा है। प्लेट्यू आप लोगों ने खुद बनाया भाग भाग के, समझ रहे हो, आप लोगों ने भाग भाग करके खुद ही प्लेट्यू बनाया, खुद ही पीक तक भाग करके गए आप लोग। और जो आप लोग भाग करके पीक पर गए, उस पीक पर आप लोगों ने सामने वाले के कचरे की पूरी डिलीवरी उठा ली। अब प्रॉफिट बुकिंग की बारी है सारी की सारी। अब जो मेरे भाई प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आएंगे, हर कोई, भाई इंट्राडे वाले भी हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने वाले भी हैं, सारे के सारे मेरे भाई हैं। माल खरीदा तो माल बेचना भी है। अब जिन लोगों ने माल बेचना है वो ऊपर से बेचना शुरू करेंगे और कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे ही वो प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा। और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि जिन लोगों ने, अब और समझिए, जिन लोगों ने फोमो का जो लास्ट में पीक पर शिकार होंगे 106-7 पर जिन्होंने खरीदा होगा, उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगा होगा। बात समझते जाइए, उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगा होगा। उनका जहां पर स्टॉप लॉस, वो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और वो गेम को समझ जाएंगे यार कि चलो हमारे हाथ से निकला, पूरा का पूरा स्टीम, सारा मोमेंटम खत्म हो गया, हमने लेट पीक के ऊपर एंटर करा, चलो इसको 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस दो और यहां से बाहर निकलो। वो अपना 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस देंगे, उनके बाय सेल ऑर्डर बन जाएंगे। जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना है उनके सेल ऑर्डर बन जाएंगे। समझते चले जाओ मेरी बात। बाजार में कई मेरे जैसे भी होंगे लेट एंट्रेंट, बिल्कुल जिनको धेले भर की अकल नहीं होगी, वो और लेट बाजार में जाएंगे इस उम्मीद में कि चलो हम अभी भी खरीदें। खेल देखिए कितना खूबसूरत चल रहा है ये पूरा का पूरा। और लेट बाजार में जाएंगे माल खरीदने के लिए, और रेटों के ऊपर जो माल खरीदने की कोशिश करेंगे, वो जो आप समझ रहे हैं 105 के ऊपर माल खरीदने की कोशिश करेंगे, और ऊपर से वो लोग जो हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग वाले होंगे वो बेच रहे होंगे, किन्हीं के स्टॉप लॉस हो रहे होंगे वो बेच रहे होंगे, और ये जो नीचे वाले जो मूर्ख हैं लेट एंट्रेंट है, ये 105 के ऊपर खरीद रहे होंगे कि किसी कारण से बाजार ऊपर जाएगा। कहीं बाजार ऊपर नहीं जा रहा। अब ये जो 105 के ऊपर, समझिए खेल समझिए, 100 वाले ने 106-7 पर बेच दिया, 107 वाले ने 106 पर बेच दिया। अब जो मेरे जैसा लेट है 105 पर जो बाजार में घुसेगा वो 104 पर बेचेगा। ऐसे ही करते करते जैसे आप लोगों ने खुद ही अपने मार्केट ऑर्डर लगा लगा करके इसकी एक पीक बनाई, वैसे ही आप लोगों ने ही अपने ऊपर से स्टॉप लॉस दे दे करके अपना बेड़ा गर्क करा और वापस आप नीचे आ गए। तो शायद मैं आपको बता पाया थोड़ी सी बात कि जो पर्टिकुलर स्टॉक्स न्यूज में होते हैं
उसका कारण क्या होता है? उसका सबसे पहला कारण होता है कि कुछ लोगों ने डिलीवरी पहले ले रखी होती है, पोजीशन बनाई होती है, और अगले दिन में उन्होंने सेल के ऑर्डर लगाए होते हैं ऊपर के रेटों के ऊपर। वो इंतजार करते हैं मेरे जैसे मूर्खों का कि ये बाजार में आएंगे, ये मार्केट ऑर्डर लगाएंगे, बाजार तेजी से भागेगा और हम इनको ऊपर के रेटों पर बेच देंगे और अपना सारा कचरा कर देंगे खाली। दूसरे, पहले तो ये लोग हैं। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता भी है कि कई स्टॉक्स में कोई रियल मोमेंटम होता भी है, एंड दैट इज ऑल राइट। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। आपको स्टॉक्स मिलेंगे, डेफिनेटली स्टॉक्स मिलेंगे जिन स्टॉक्स में रियल न्यूज होती है, रियल मोमेंटम होता है, जिनके अंदर में आपको, अगर आप ठीक रेट के ऊपर माल खरीदें तो आप दिन में कुछ उसका मूव कैप्चर कर सकते हैं, पर वो अपॉर्चुनिटीज रेयर हैं। ये रोज होने वाला काम नहीं है। जो रोज होने वाला सिनेरियो है वो ये है, पहला तो आपके हाथ से निकलेगा, दूसरा भाग के पकड़ने की कोशिश करोगे तो जिन रेटों के ऊपर आप पकड़ोगे उसके बाद वो चलेगा नहीं, चलेगा तो थोड़ा सा चलेगा, तीसरा जहां पर आप खरीदोगे वहीं से वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये पूरी की पूरी कहानी तक मैं आपको फिलहाल में थोड़ी सी थ्योरी बता पाया। और चलिए, अब इस पूजा से मैंने कहा कि इस पूरे के पूरे खेल में हम इसको कैसे करेंगे कैप्चर, देखने की कोशिश करते हैं। आइए आज पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि बाजार में कौन सा, देखते हैं, चलिए कुछ ना कुछ है। आज करीब 8 घंटे पहले, ये मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं इसको बंद कर देता हूं। आइए चलिए बड़ी मजेदार एक चीज करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या, दोनों के दोनों सिनेरियोज में क्या था, एक्चुअली में हम कर क्या सकते थे। ठीक है जी, ये सामने आपके चल रहा है, मैंने ये कर दिया। मैं जाता हूं सुबह 9 घंटे पहले। ये कोई, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, इसने बताया ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज न्यूज में हैं, हो सकते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, डू नॉट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। सामने स्टॉक का नाम लिखा हुआ है बीएचईएल, लुपिन, गेल, इंडस टावर, ओएनजीसी, इंडिया सीमेंट्स। ठीक है, ये वेबसाइट बोलती है कि ये एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज न्यूज में हो सकते हैं। तेजी मंदी पता नहीं, आइए देखते हैं, अपनी लिस्ट में लगा करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे दिन में इनमें क्या हुआ होगा और हम कहां पर इसमें क्या कर सकते थे। आइए, इतना तो पता चल गया कि सुबह उठ करके इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने 9 घंटे पहले ये 3-4 स्टॉक्स का नाम बताया है। हालांकि मैं इस समय पुराना डेटा नहीं दिखा सकता, किसी न्यूज चैनल पर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं न्यूज चैनल वो उस तरह की वो ट्रेडिंग में नहीं पार्टिसिपेट करता हूँ, वो सब नहीं चक्कर करता। मुझे नहीं पता कि सुबह उठ करके 7:30-8 बजे कौन से न्यूज चैनल ने कौन से स्टॉक का नाम बताया। वो एक्सरसाइज आप कीजिएगा और मैं होपफुल हूं कि आज ये मेरा वीडियो आने के बाद कल सुबह से जब आप न्यूज चैनल्स के उन स्टॉक्स को देखेंगे तो आपका गेम ही बदल जाएगा और आपको पता होगा कि उन स्टॉक्स में मुनाफा कैसे बनाना है। आप देखते जाइए। आइए देखते हैं, पहले तो देखते हैं कि हुआ क्या है। सबसे पहले तो इसने बताया अभी बीएचईएल में आज कुछ खबर आ सकती है। आइए, तो मतलब है यहां से तो ये पता चल गया कि ये एक ऐसा कोई स्टॉक है जिसके अंदर में काम हो सकता है। अच्छा है, चलिए आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं, करते हैं कुछ। चलिए मैं थोड़ा सा इस लिस्ट को खाली कर देता हूं तो अपने को काम करने में सरलता होगी। ठीक है जी, बीएचईएल है पहले तो, उसके बाद गेल बोल रहा है, आइए, उसके बाद लुपिन बोल रहा है। और आप विश्वास जानिए, जो मैं चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, ये आपके लिए दो धारी तलवार का काम करेगी। आप इससे दोनों तरफ काटेंगे, गेम समझिए बस आप। सबसे पहले बीएचईएल है, आइए बीएचईएल को देखिए सबसे पहले। इसने कह दिया कि बाजार में खबर है, चलो जी आओ देखते हैं क्या खबर है। ठीक है जी, आइए हम इसको 5 मिनट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। 21 तारीख, ये बाजार में खबर, इसने बताया कि बाजार में खबर है। टाइम पीरियड बहुत ज्यादा छोटा हो गया, 1 मिनट के लिए 5 मिनट के ऊपर काम करते नहीं, 1 मिनट 15 मिनट लगाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या था क्या नहीं था। आइए देखिए, इसके अंदर खबर है, बीएचईएल की खबर वैलिड खबर थी, इसके अंदर में कहीं कोई ट्रैप वाली सिचुएशन नहीं रही। यहां पर में इन्होंने ये आपको खबर दी, ये सुबह का बाजार, ये सुबह का बाजार, ये फ्रैक्टल, आप यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। न्यूज के स्टॉक को आइडेंटिफाई, यहां पर हमारा आज वाला ये वाला तुक्का चला कि ये खबर एक जेन्युइन खबर थी। इस खबर में कहीं कोई यहां पर पंटर ट्रैप या वो वाली सिचुएशन हमको नहीं नजर आई, कोई पंटर ने ट्रैप करने की कोशिश नहीं की। आपने यहां पर एक लॉन्ग बनाया और लॉन्ग बना करके आप ठीक ठाक सा इसके अंदर में प्रॉफिट कैप्चर कर पाए। तो हम ये समझते हैं कि अगर ये बीएचईएल वाली न्यूज किसी ने सुबह देखी है और फ्रैक्टल एलिगेटर के बेसिस के ऊपर, इस फ्रैक्टल के ऊपर अगर उसने काम करा है तो वो छोटा मोटा अपना प्रॉफिट आज बना पाया। ठीक है जी, ओके। और देखते हैं गेल में क्या हुआ, ये गेल में देखते हैं। गेल में बात बन गई साहब, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो बात गेल में शायद बन गई। ये देखिए जो मैं बता रहा हूं,
9:15 बाजार में तेजी 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 तेजी, ये 9:15 की कैंडल तेजी है, न्यूज में स्टॉक का नाम आ गया, ये देखिए ये सामने गेल है और ये न्यूज है, ये सुबह 9 बजे आई है, तेजी है या व्हाटएवर है, तो फिर ये तेजी की सिचुएशन में ऊपर जाकर के नीचे क्यों है? अब आपको थ्योरी मैच कर पाएंगे, जो मैंने 15 मिनट आपको जबरदस्ती जो लेक्चर इतना पिलाया है वो आप कैप्चर कर पाएंगे, और आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में कैसे, अब आप देखेंगे कि कैसे आप फियर और ग्रीड, जो सबसे बड़े इमोशंस हैं, सामने वाले के ग्रीड और फियर का आप कैसे बेनिफिट उठाएंगे और आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलेंगे, वो देखिए। मैं समझता हूं कि बहुत एडवांस चीज है, लोग इसको कई पैसे लेकर के बेचते हैं, बट कोई बात नहीं, हमने तो बताना ही है सर, बताएंगे। ये देखिए, ये सुबह बाजार यहां पर खुलता है, ये बाजार खुलता है, ये फ्रैक्टल ब्रीच होता है, आप यहां पर लॉन्ग बनाएंगे, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, देख रहे हैं, ये आपका लॉन्ग है और ये आपका स्टॉप लॉस है नीचे फ्रैक्टल पे। अब आपको नहीं पता बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, आप न्यूज बेस्ड ट्रेडर हो, अगर आप न्यूज बेस्ड ट्रेडर हो और अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो समझ गए, तो आप गेम ही चेंज कर लोगे अपना। आपको नहीं पता बाजार ऊपर है या नीचे, आप यहां पर लॉन्ग बनाओगे, नीचे स्टॉप लॉस बनाओगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे। पर ये क्या हुआ सर, ये न्यूज थी, बड़ी तेजी थी, सारी बातें अच्छी थी, सब लोगों ने यहां पर भाग भाग करके बाय बना दिया, पर ये ऊपर तो जा नहीं रहा सर, ये तो नीचे आ रहा है, तो क्या मतलब है इसकी? कोई न्यूज फेक न्यूज थी, कुछ गड़बड़ थी, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं था कि पंटर था या कोई वो गेल के अंदर में अपनी पोजीशन को खाली करना चाहता था, ट्रैप करना चाहता था, आप लोगों को गलत रेटों के ऊपर माल बेचना चाहता था, या जो भी करना चाहता था। आप एक मिनट के लिए गेल का नाम भूल जाइए, आप यहां पर साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने आपको करने की क्या कोशिश की। उन्होंने यहां पर आपको लॉन्ग करा दिया, लॉन्ग कराने के बाद बाजार ऊपर नहीं जा रहा, बाजार वापस जा रहा है नीचे, कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉस होंगे, पहला स्टॉप लॉस ये है, दूसरा स्टॉप लॉस ये है, और थोड़ी देर के बाद आपने क्या देखा कि बाजार ने आकर के आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया आपके स्टॉप लॉस को खा लिया। ये वाली गेम सिर्फ आप एक तरीके से बहुत अच्छे से खेल सकते हो, कामयाब हो सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो, जो मैंने आपको ट्रैप बताने की कोशिश की है। आपने यहां पर लॉन्ग बना दिया विद होप के ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं गया, नीचे जा रहा है, जो आपका स्टॉप लॉस है ना, अपने स्टॉप लॉस की क्वांटिटी को हमेशा डबल लगा करके रखो, अगर आप न्यूज बेस्ड ट्रेडर हो तो। कैसे बेनिफिट करेगा कि जब लोग यहां पर खरीद रहे होंगे और अपने मार्केट ऑर्डर लगा रहे होंगे और बाजार ऊपर नहीं जा रहा होगा, तो किन लोगों ने जो यहां पर खरीदा होगा वो कहीं ना कहीं एक का 2 रुपया देकर के अपना स्टॉप लॉस देकर के बाजार से बाहर आ रहे होंगे और बाजार नीचे जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बाजार में सेलिंग प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, लोग अपने स्टॉप लॉसेस देने शुरू करेंगे, वहीं पर ही बाजार में सेलिंग प्रेशर जो तेज जनरेट होगा, सब लोग कोशिश करेंगे कि भैया मेरे को मेरी पोजीशन से निकालो, मैंने यहां खरीदा, यहां खरीदा, यहां खरीदा। ऐसा हो सकता है ना, कईयों ने यहां पर भी खरीदा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पंटर ऊपर बैठा हो इस रेट के ऊपर, जिसने सोच रखा हो कि भैया आ जाओ सारे के सारे, मैं सबको 210 211 के ऊपर अपना माल पेल के निकाल दूंगा सारा का सारा, उसका मन हो ना मार्केट को नीचे लाने का, क्यों नहीं हो सकता? 210 211 के ऊपर अगर किसी ने सेलिंग ऑर्डर लगा रखे हैं तो आपको कैसे पता है? ऑब्वियसली नहीं पता ना, आपको तो ये पता है ना कि न्यूज में एक स्टॉक आ गया और उसको खरीदना है, आपने खरीदा विद होप के बाजार ऊपर जाएगा, पर ऊपर तो जा नहीं रहा, बाजार तो नीचे जा रहा है। नीचे जाने के कारण आपको बता दिए हैं, ऊपर सेलर बैठा है, दूसरा यहां पर जिसने खरीदा उसका स्टॉप लॉस है, किसी ने यहां खरीदा उसका प्रॉफिट बुक है, हर प्रकार की है, कोई यहां खरीद रहा है उसका स्टॉप लॉस है। तो ये सारा कम्युलेटिव इंपैक्ट जो है ना, ये सारा का सारा सेलिंग प्रेशर में जनरेट हो जाएगा और बाजार नीचे की तरफ निकलेगा। जैसे ही बाजार नीचे आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है, जो फ्रैक्टल है, यहां पर आप अपनी रिवर्स कर दो पोजीशन, से मतलब है अपने स्टॉप लॉस को डबल कर दो। अगर आपने 10 क्वांटिटी खरीदी है तो स्टॉप लॉस आप 20 क्वांटिटी का लगाओगे, होगा क्या, 10 क्वांटिटी आपको स्टॉप लॉस आपको स्टॉप आउट कर देगी और अगली 10 क्वांटिटी से आपकी शॉर्ट पोजीशन बन जाएगी और आप वेरी लाइकली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इन एनी केस नहीं तो कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस पे बाहर निकल आओगे। अभी तक मैं आपको ये बता पाया, इन एनी केस अगर मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया हो तो वीडियो को दोबारा आगे पीछे करके देख लेना। लुपिन में देखते हैं जी, लुपिन में क्या हुआ, लुपिन कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, अब आप देखिए। सॉलिड, वेरी परफेक्ट, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं थी, न्यूज में स्टॉक था, कहीं कोई ट्रैप नहीं था। आपने यहां पर एक फ्रैक्टल के ऊपर लॉन्ग बनाया, ये आपका स्टॉप लॉस, और खट 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 पूरे के पूरे मूव को कैप्चर आपने कर लिया। ये पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन मैं आपको अपनी तरफ से आज दे रहा हूं, ये आपको जैसा मैंने कहा दो धारी तलवार का काम करेगी। ये देखिए, आप यहां पर लॉन्ग बना रहे हैं, ये स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, आपको नहीं पता ना बाजार कहां जाएगा, आपको क्या पता ऊपर जाएगा या नीचे। ऊपर गया तो लॉन्ग बनाए बैठे हो, नीचे गया तो आपका स्टॉप लॉस डबल क्वांटिटी का लगा हुआ है, आजा। नीचे आया ही नहीं, ऊपर 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 निकल गया, आपने अपने लॉन्ग में प्रॉफिट बना लिया, छुट्टी, बहुत बढ़िया। आपको कुछ आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको बाजार ने आइडेंटिफाई करके दे दिया कि आज कौन से स्टॉक में क्या होने वाला है, और लो
इंडस टावर पे कुछ कह रहा है, इंडस टावर भी न्यूज में था। ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और आपको बहुत आनंद आएगा ये काम करने में। ये देखिए, इंडस टावर खबर में है, मजा आएगा। देखिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, सामने है सर ये न्यूज, इंडस टावर है ना सर, लिखा हुआ है आपके सामने। सुबह 9 घंटे पहले किसी वेबसाइट के ऊपर एक खबर आ गई जी, इंडस टावर में कुछ खबर है। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया खबर है, तो आओ दो जी। ये सुबह 9:15 की कैंडल है, ये ऊपर जाती है। यहाँ पर आप, वैसे तो मैं मना करूंगा फ्रैक्टल के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसके थोड़ा सा ऊपर लगाओ, आपका लॉन्ग का ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगा, आप आराम से बैठे रहोगे। इतनी बड़ी कैंडल बना करके इन्होंने क्या किया है, ये सारे के सारे जो है ना, ये मार्केट ऑर्डर हैं। ये इतनी तेजी से जो बाजार ऊपर भागा है ना, ये सब लोगों को इन्होंने लॉन्ग करवाया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपना माल बेलना, निकालना था माल अपना, ऊपर के रेटों पर आपको पेलना था। लो खरीदो, यहां पर आप सबने खरीदा, खरीद करके सर बाजार अब कहां जाएगा आपको क्या पता। यहां पर आपने खरीदा, नीचे कहीं लगाया स्टॉप लॉस, और बाजार तो भाई साहब ये क्या, ऊपर की जगह ये तो ऊपर गया नहीं भाई साहब, ये तो नीचे नीचे नीचे। कोई परेशानी नहीं है, नीचे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आप अपने स्टॉप लॉस पर इंटैक्ट रहो, अपनी स्टॉप लॉस की पोजीशन को हमेशा डबल रखो। ऐसे वाली सिचुएशन में जैसे ही बाजार आपको धोखा देगा, आपकी यहां पर लॉन्ग पोजीशन खाली हो जाएगी, आपका यहां पर एक नया शॉर्ट पोजीशन बन जाएगा, और ये देखो शॉर्ट पोजीशन ने आपको प्रॉफिट दे दी। तो जहां पर, अब मैं आपको 1 मिनट और लगा करके बता देता हूं। खैर मोटा मोटा मैं आपको कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से बता पाया, विद होप के ये आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। खेल 1 मिनट के लिए समझिए क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। यहां पर लोगों को ग्रीड थी, खरीदो 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 खरीदो, आपको नहीं थी। आपका ऑर्डर फ्रैक्टल के ऊपर लगा हुआ था, आप डिसिप्लिन ट्रेडर के तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है। आपको नहीं पता ना इसके ऊपर बाजार जाएगा नहीं जाएगा, बाजार ऊपर नहीं गया, आपकी लॉन्ग पोजीशन बनी नहीं। यहां पर लोगों ने ग्रीड में आकर के माल उल्टे सीधे रेटों पर माल खरीदा, पहला तो आप ग्रीड से बचे। दूसरा, बाजार नीचे जाना शुरू हुआ, लोगों को फियर आया। यहां पर जिसने खरीदा है भाई साहब, उसका कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस है ना भाई साहब। ये सारे स्टॉप लॉस कट रहे हैं लोगों के, क्योंकि बाजार ऊपर जा ही नहीं रहा, बाजार तो नीचे आ गया, क्योंकि ऊपर कोई बैठा है मेरा बड़ा भाई, सेल ऑर्डर लगा करके उसने वहीं से सबको माल अपनी तरफ से पंप एंड डंप, आप लोगों को बहुत प्यार से माल दे दिया, वेरी गुड। अब यह सब लोगों के स्टॉप लॉस कट रहे हैं, पहले ग्रीड में फंस गए, फिर उसके बाद फियर 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 में फंस गए, और इतना फियर जनरेट हो गया, इतना फियर जनरेट हो गया कि उन सब ने अपनी पोजीशन खाली कर दी। इतना यहां पर सेलिंग प्रेशर बना दिया, इतना सेलिंग प्रेशर बना दिया कि बाजार को अपने नीचे वाले फ्रैक्टल के नीचे आना पड़ गया। तो यहां पर आपने क्या करा, जहां पर लोगों का फियर उनके सिर पे चढ़ के नाच रहा था, वहां पर आपने स्मार्टली एक्ट किया और वहां पर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई। ये मैं आपको बताना चाहता था। लोग कहते हैं ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सर असली साइकोलॉजी ये सर जो लाइव मार्केट में ऐसे काम करती सर। ये था सर ग्रीड लोगों का, और ये था फियर। आपने लोगों के फियर को कैसे कैप्चर किया, जब लोग डर करके अपना माल बेच रहे थे। ये लोग डरे हुए हैं ना, ये सब के सब लोग ये डरे हुए हैं ना, अपना माल बेच रहे हैं। यहाँ पर जहां पर लोग डर के माल बेच रहे थे, आप शॉर्ट करके बैठे थे। स्मार्ट ट्रेडर यही करता है सर। ये एक चीज मैं आपको लाइव आज के बाजार में दिखा पाया कि आज सुबह किसी स्टॉक में खबर आई और आपने उनको कैसे, पंटर को कैसे ट्रैप कर दिया कि पंटर ये सोच करके बैठा था कि आपको ऊपर के रेटों पर माल दे देगा, तो कोई बात नहीं, पंटर दे देगा ना, पर आपको नहीं सर। अगर बाजार ने ऊपर जाना होता तो फ्रैक्टल काटता, और नीचे जाना होता तो फ्रैक्टल काटता। लॉन्ग नहीं कटा, शॉर्ट कटा। आपने लोगों के फियर का बेनिफिट उठाया, उसी तरीके से आपने लोगों के ग्रीड का बेनिफिट उठाया। ये भागा भागा भागा, लुपिन भागा, लुपिन में तेजी आ गई, तेजी आ गई, तेजी आ गई, तो तेजी आपको फ्रैक्टल पे दिखी। ये तेजी आपको इस फ्रैक्टल पे दिखी, आपने यहां पर लॉन्ग किया, पर ब्लाइंड लॉन्ग नहीं किया, स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस हमेशा डबल। बाजार आपको नहीं पता कि ये तेजी जो है वो फर्जी है या यहां से उन्होंने आपको ट्रैप करना है, आपको नहीं पता। आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है। एनालिसिस मत करो, एस्ट्रोलॉजी मत करो सर, ट्रेडिंग करो। यहां पर लॉन्ग करो, यहां पर डबल का स्टॉप लॉस लगाओ, और उसके बाद बाजार को देखो, दिखा बेटा क्या है तेरे पास। बाजार ऊपर तो आपका तो आराम से लॉन्ग, यहां पर लॉन्ग है 1652 से लेकर के आपने 1680 84 30 रुपए कैप्चर कर लिए, और नीचे चुपचाप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। सारा दिन आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। आपने मार्केट की इंफॉर्मेशन को अपने फेवर में यूज किया, जहां पर यह इंफॉर्मेशन लोगों के अगेंस्ट काम कर रही थी। ये देखिए इंडस टावर,
ये इंफॉर्मेशन लोगों के अगेंस्ट काम कर रही थी ना, रिटेलर के ऊपर ट्रैप हो गए बेचारे। यहां पर लॉन्ग करके जो एकदम से लॉन्ग करने भागे थे, ट्रैप हो गए ना सारे के सारे। वहां पर जहां पर वो उनके अगेंस्ट काम कर रही थी, जहां पर लोग डर रहे थे, आप उनके डर का बेनिफिट उठा रहे थे। देखिए लोगों के ना ग्रीड आपको कहां नजर आएगा, अपिश बायस में, और फियर का, लोगों का ग्रीड नजर आएगा आपको यहां पे। ये देखिए, ये ग्रीड है, ये ग्रीड है, इस जगह पर ग्रीड है, तो आपने ग्रीड को कैप्चर कर लिया। और इस जगह पर फियर है, आपने फियर को कैप्चर कर लिया। फिलहाल आज के स्पेशल वीडियो में मुझे पता है ये बहुत डायनामिक है, ये मुझे सच में पता है बहुत डायनामिक है, और ये भी मुझे इस चीज का एहसास है कि शायद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए नई होगी। इसको आप 2-4 बार देखें और ठीक समझें, तो जो भी आपके थॉट्स हों, इनसाइट्स हों, जो आपने आज सीखा हो इस स्पेशल क्लास में, वो मुझे ज़रूर एक बार ना कमेंट्स में बताने के बारे में विचार कीजिएगा। आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और मेरे भाई के काम आ सकती है तो प्लीज़ आप उसे शेयर कीजिएगा। आपको लगे कि हमने चैनल पे आपको कहीं कोई चीज़ सिखाने की कोशिश की है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। अपने थॉट्स आप हमसे शेयर करें, आप हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें। हम अपने चैनल के कंटेंट को बेहतर करना चाहते हैं विद होप कि वो और लोगों के काम आ सके, हमारी रीच बढ़ सके और लोग हम तक पहुंच सकें, हम लोगों तक पहुंच सकें। फिलहाल के आज के स्पेशल वीडियो में इतना ही। वीडियो को करते हैं कंक्लूड, वाणी को देते हैं विश्राम। विद होप, विद इंस्पिरेशंस, विद मोटिवेशंस के मुलाकात फिर जल्दी होगी, नई चीज़ के साथ होगी, नए कॉन्सेप्ट के साथ होगी, नई नॉलेज बिल्डिंग के साथ होगी। वो नॉलेज बिल्डिंग जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करेगी, काम करेगी। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे and great life ahead, friends. Bye bye.